हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं 3.1 रिपेयर से बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से अगले लेक्चर में आप जानते हो कि मैंने सिस्टम ऑन चिप पर एक्सप्लेन किया था, इसको समझने के लिए प्रोसेस क्या रहती है और ये क्या चीज़ की इंडिकेशन करती है, तो इस तरीके से मैं ये वीडियो में लेके आया हूँ आपको, आपके लिए हार्डवेयर सोल्यूशन। अभी आपको मैंने लॉगिन करना सिखा दिया है, ठीक है। और मैंने कैसा ये यूज़र इंटरफेस ऑन हो जाता है, तो मैं बेसिकली लॉगिन करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यदि प्रोसेस जानना है तो मेरी पहली वीडियो पे आप जाके आप प्ले कर सकते हैं। मुझे अभी जाना है हार्डवेयर सोल्यूशन पे, तो मुझे क्लिक करना होगा मोबाइल फ़ोन पे। मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोल्डर आता है, ये मोबाइल फ़ोन फ़ोल्डर। आप इसके अंदर हार्डवेयर सोल्यूशन, ठीक है। मैं कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ। मैं ओप्पो का मॉडल ले लेता हूँ, A12 का। अब हार्डवेयर सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? हार्डवेयर सोल्यूशन अपने फ़ोन का मदरबोर्ड जो होता है, वो सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, सेक्शन वाइज में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट लगी रहती है जो कम्युनिकेशन करते हैं प्रोसेसर के साथ, पावर आईसी के साथ और क्लॉक साइकिल के साथ, ठीक है। ये कम्युनिकेशन फेल होने की जगह पे वजह से बहुत सारे कंपोनेंट फेल हो जाते हैं और वो सेक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, मैं बात करता हूँ ये सेक्शन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सेक्शन में आपको बैक कैमरा की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैक कैमरा की जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपका बैक कैमरा बंद हो जाता है तो किस तरीके से डायग्नोस करना है और किस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैं पहला बता देता हूँ इसमें क्या क्या डिटेलिंग मिल जाती है। यदि आपका बैक कैमरा फेल होता है 13 मेगापिक्सल, तो इस क्लिक पे क्लिक करना होगा। यदि आपका बैक कैमरा 2 मेगापिक्सल पे बंद हो जाता है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपका फ़ोन चार्जिंग नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपको कंपोनेंट के नेम नहीं पता चल रहा है तो इसको क्लिक करना होगा। यदि आपको सीपीयू की वोल्टेज जानना है तो इस पर क्लिक करना होगा। डायोड का मोड चेक करना है तो इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए, आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा। इसी तरीके से हैंड फ्री इनपुट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। लाइट, एलसीडी लाइट, एलसीडी ग्राफिक, माइक स्पीकर, नेटवर्क इशू, ऑन ऑफ इशू, सिम कार्ड इशू, सब बोर्ड इशू, सब बोर्ड की पीडीएफ है, ठीक है। टच स्क्रीन का प्रॉब्लम आया, वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यदि मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है फ़ोन, तो मुझे करना क्या होता है, मैं चार्जर डेटा पे क्लिक करूँगा। अब देखिए, ये चार्जिंग का पूरा डिटेल दिया गया है। अभी चार्जिंग को रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपके पास सबसे पहली बात तो जो मदरबोर्ड है, आप उसको यहाँ सर्च कर लीजिए। यहाँ सर्च करने के बाद आपको जाना होता है वही फ़ोल्डर। सपोज़ कीजिए मेरे पास ओप्पो A12 आया फ़ोन और कस्टमर ने बोला कि चार्जिंग का इशू है, मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो मैं बेसिकली, अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, तो मैं बेसिकली मैं सब पे भी ये चेक कर लिया, वहाँ पॉइंट आउट आ रही है, करंट वोल्टेज आ रही है। मेरा करंट वोल्टेज पहुँच रहा है ये कनेक्टर तक, ठीक है। मेरा करंट वोल्टेज पहुंच रहा है ये कनेक्टर तक जो सब पीबीए में कनेक्टेड है। अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है मेरे आगे कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैंने मल्टीमीटर पे लगा के, पहला चार्जिंग पे लगा के मैंने चेक कर लिया कि मेरे जो भी वोल्टेज है ये 5 वोल्टेज की लाइन है या उससे कहीं ज़्यादा ही लाइन है। मैं ये चार्जिंग पे लगा के वोल्टेज, मल्टीमीटर में वोल्टेज में कनेक्ट करके मैं ये चेक कर लेता हूँ कि यहाँ मेरा कनेक्शन पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो मैंने सब पे भी लगाने के बाद मैंने चेक कर लिया मेरा सपोर्ट बराबर है और मेरे ये पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहता है, इसमें रिक्वायरमेंट रहता है ये चीज़ की डिटेलिंग। यूएसबी, वी बस, यूएसबी इन, वी बैट, यूएसबी डीपी कनेक्शन, यूएसबी डीएम कनेक्शन, बैट ऑन और बैट आईडी, ये सब चीज़ होती है नेट नेम। यदि आपको नेट नेम नहीं पता है, आप फ़ोन रिपेयर करने जा रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप नेट नेम पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वो चेक करने के बाद आपको डिटेल मिल जाएगी और डिटेल मिलने के बाद आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको नेट नेम नहीं पता है, यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताओ जिससे आप नेट नेम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट मार दीजिए कि आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए। क्योंकि यदि आप इंटरेक्शन मेरे से नहीं करेंगे,
यदि आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको किस किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरीके से आपको वीडियो बना के दे सकूँगा। हो सकता हूँ मैं भी लर्निंग स्केल पे हूँ, मुझे टाइम लग जावे, पर मैं अपने जो रेफरेंस है मेरे से जो बड़े हैं, जिनसे मैं नॉलेज क्लियर करके आपको बाँट सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं कभी-कभी गलत होऊँगा। यदि आप मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप मेरी गलती को सुधारोगे तो मैं उस तरीके से आगे मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँगा और आप भी मेरे साथ इम्प्रूव होगे। ठीक है? अभी मुझे चेक करना है कि ये मेरा लाइन कनेक्टिविटी है क्या नहीं। तो मैं ये कोल्ड टेस्टिंग में चेक करूँगा, मैं मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। और कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग होती क्या है, डिफरेंस क्या रहती है? कोल्ड टेस्टिंग उसे कहा जाता है जिसमें मदरबोर्ड में कोई भी चार्जिंग या बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, उसे बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग। इसमें आप कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जीआर वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं, डायोड मोड में उनकी जीआर वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। हॉट टेस्टिंग क्या होता है? हॉट टेस्टिंग में मैं कुछ भी चीज़ कनेक्ट करता हूँ, तो हॉट टेस्टिंग में बेसिकली मैं वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग बहुत सारे आप यूट्यूबर के वीडियो देखते होंगे, तो वो पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग में हम भी इस तरीके से चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपना लिमिट बढ़ाना और घटाना होता है वीडियो का। अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी तो व्यूवर ज़्यादातर देखते नहीं है। तो आप अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, आपको डिटेल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, आप पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, तो कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं आ जाता हूँ पॉइंट पे डायरेक्टली। अभी मुझे चेक करना है कि मेरा कनेक्शन का वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मल्टीमीटर को लेना है, उसको कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, एक प्रॉप पे ये पॉइंट पे कनेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट कौन से कंपोनेंट में जाता है मैं उस पर कनेक्ट करूँगा। मैं ये कंपोनेंट पे कनेक्ट किया, अगर मेरा बी पॉइंट आ रहा है तो मुझे मेरी वहाँ से यहाँ लाइन तक आ रही है। ठीक है, ये इधर तक मैंने कनेक्ट किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट बी वैल्यू आ रही है, तो मेरी ये लाइन आ रही है। इसी तरीके से मैं हर चीज़ पे कनेक्ट करके देख सकता हूँ। आईसी पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आईसी के पैड पे जब तक आप आईसी नहीं निकाल सकते। पर इसको भी चेक करने का तरीका है कि आप ये पॉइंट से डायरेक्टली ये पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए, आपका बीप साउंड आ रहा है, मतलब आईसी के इंटरनली करंट पास होके ये कंपोनेंट पे आ रहा है। यदि आपका बीप साउंड नहीं आ रहा है तो आपको ये आईसी रिप्लेस करके फिर से चेक करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से ईच एंड एवरी लाइन आपको चेक करना होगा। यदि आपका सिर्फ चार्जिंग के लिए आया है तो आपको वी बैट की जो लाइन होती है, आप ये देख सकते हैं, वी बैट की लाइन इस तरफ आई है, ये दिख रही है वी बैट की लाइन। ये वी बैट की लाइन कब आएगी, जब आपका ये कनेक्शन है, ये जो आईसी है, ये आईसी से आपका डेटा फ्लो होने के बाद ये वी बाइट की लाइन होती है। इससे पहले आपको वी बस चेक करना पड़ेगा, वी बस इन, मतलब जब लाइन किसी एक आईसी से दूसरे आईसी में जंप होती है तो उसके नाम चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने अगर आप यदि मान लीजिए कोई लोकेशन ले लीजिए, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैंने लोकेशन ले लिया, मुंबई में मरोल एरिया में बहुत सारी जगह है, मरोल में बोरी कॉलोनी है, मरोल में भंडारवाड़ा है, मरोल में किसी चीज़ का है। अगर मेरे को जाना है वो लाइन पे, तो मेरा कैसा होगा, नाम के अंदर कुछ डिटेलिंग होगी पर उसका नाम स्विच हो जाएगा, मरोल बोरी कॉलोनी, मरोल भंडारवाड़ा। इसी तरीके से ये जगह पे डिटेलिंग चेंज होती है। यदि आपका एक कनेक्शन फ्लो होता है और उसको जंप करके आईसी को दूसरी जगह पे बाहर निकलता है, तो देखिए ये नाम चेंज हो जाता है वी बैट की नाम पे। आप देख सकते हैं ये कनेक्शन। तो आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको मल्टीमीटर के बीप मोड पे कनेक्ट करके देखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना होगा, और यही चीज़ होती है हार्डवेयर सॉल्यूशन में। यदि आप किसी चीज़ का भी डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम उठा लीजिए, यदि आपका माइक चल रहा नहीं है, मुझे माइक पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यूटी मोड पे देखना पड़ेगा कि ये चेक करने के अंदर बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, ओएल दिखा रहा है, मतलब आपकी बीच में से लाइन कट गई है, तो आपको क्या करना होगा, उस कंपोनेंट से जंपर लगा के दूसरे कंपोनेंट तक जहाँ तक लाइन नहीं आ रही है वहाँ तक जोड़ना होगा। तो इसी तरीके से आप इजीली देखिए, ये टोटली बहुत ही अच्छी चीज़ है बोर्डियो में कि हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको ज़्यादा आपका दिमाग का दही करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाती है। पर सॉल्यूशन से चेक करने से पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए कि कंटिन्यूटी मोड में आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं,
ठीक है। आपको लाइन ट्रेसिंग आना चाहिए, वहाँ बीप आ रही है क्या नहीं, आपको जीआर वैल्यू चेक करना आना चाहिए, ठीक है। आपको डायोड वैल्यू मेजर करना आना चाहिए, आपको हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग क्या चीज़ होती है वो चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ का वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे वीडियो पे यहीं कमेंट कर सकते हैं और मैं उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये होता है बिटमैप और इसका ये होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन, सॉरी ये होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। और इसी तरीके से ये हार्डवेयर सॉल्यूशन के अलग अलग सेक्शन वाइज डिटेल दी गई है। आपको करना है यही है कि आपको क्लिक करना होगा और आपको ट्रेस करना होगा। यदि आपकी कोई लाइन कट गई है तो आपको उसको जंपर मार के रिप्लेस करना है। यदि कोई आईसी के इनपुट से लेके आउटपुट तक वैल्यू नहीं आ रहा है, बीप नहीं बज रहा है, तो आपको आईसी से उसके ट्रैक चेक करके आपको कंटिन्यूटी आईसी चेंज करके देखना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये वीडियो को यही स्टॉप करता हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है 301 रिपेयर, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करिए। और यदि आपको लगता है कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन अच्छी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।